सो ड्रेस कोड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत नहीं सोचते हैं। एंड अगर हम इस ड्रेस कोड के बारे में कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके हमको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। सो हमारे ड्रेस कोड क्या होना चाहिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जब हम जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो व्हाट शुड बी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन अ माइंड। तो क्या ड्रेस कोड होगा, चलो देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो द ड्रेस कोड, अगर हम यूजीसी नेट 2026 ड्रेस कोड की बात करें तो यूजीसी हमें, एनटीए हमें बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि हमारे ड्रेस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें प्रोहिबिटेड हैं। तो सबसे पहले एनटीए आपको एडवाइस करता है कि सिंपल कंफर्टेबल कपड़े ही पहन के जाना एग्जामिनेशन के दौरान, सो दैट फ्रिस्किंग आपकी अच्छे से चेकिंग हो पाए। आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं पहननी है जिससे कि आपको ऑब्वियसली सेंटर में अलाउ ना करें। ना वो चीजें क्या होंगी कि जिससे हमें सेंटर में रोका जा सकता है, डिले हो सकता है, हमारी फ्रिस्किंग में टाइम लग सकता है। सो व्हाट आर दोज थिंग्स, लेट्स क्विकली डिस्कस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए प्रेस्क्राइब है कंफर्टेबल अटायर पहनना, शर्ट टी शर्ट पहननी है आपको और जीन्स पहनो, राइट। तो शर्ट टी शर्ट और आपकी जीन्स या ट्राउजर कैसी होनी चाहिए, तो मेंशन करते हैं कि प्लेन लाइट कलर हो, प्रेफरेबली हाफ स्लीव्स हो, लंबी लंबी स्लीव्स होती है, देन आप उसको फोल्ड करके रख रहे हो, वो पूरी खुलवा के आपकी चेकिंग करेंगे। वैसे भी गर्मियां हैं तो प्रेफर करो हाफ स्लीव्स पहन के जाना, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप फुल स्लीव्स पहन के जा रहे हो तो टाइम लग जाएगा, इसलिए उन्होंने मेंशन किया अवॉइड करो। बॉटम्स में सिंपल ट्राउजर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे जिप वाली, पॉकेट्स वाली, फंकी, वो सब बाद में पहनना, ठीक है। घर में पहनना, एग्जाम देने जा रहे हो फॉर्मल ट्राउजर पहनना, लोअर पहन के जाना, पॉकेट्स उसमें नहीं हो तो ज्यादा बेटर है तो आपकी सिर्फ एक पॉकेट ऐसा कुछ हो, बट बहुत ज्यादा पॉकेट्स नहीं हो कि ऊपर ही पॉकेट है, नीज के पास भी पॉकेट लगी है, पीछे भी पॉकेट लगी है, अवॉइड करना, ठीक है। एंड ऑल्सो जो आपके जिप्स हैं, एम्बलिशमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मल ट्राउजर पहन लेना, वो बेस्ट होती है। अच्छा, फुटवेयर में हमें थिक सोल वाले जूते नहीं पहनने हैं, कोशिश करो स्लिपर्स या फ्लैट सैंडल्स पहन के जाओ। सो आप ही के लिए अच्छा होगा। शूज पहनोगे सोल्स वाले, निकलवा देंगे, दिक्कत करेंगे, तो इट्स बेटर ना कि हम पहले से प्रिकॉशन अपनी स्लिपर पहन के चले जाएं। आराम और कंफर्ट में भी रहोगे, घर वाली फीलिंग आएगी, चप्पल अप्पल पहन के बैठे रहोगे एग्जाम में, ठीक, तो अच्छा भी फील होगा, एकदम घर वाला रिलैक्स्ड फील भी होगा। सो जस्ट ट्राई, क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो हमें अपने से ही कोशिश करनी है कि जितना हम थोड़ा सा खुला खुला रिलैक्स फील करें, इट विल बी बेटर, ठीक है। चलो, एक्सेसरीज में सारी चीजें अवॉइड करनी है, कुछ भी हो, वॉच हो, रिस्ट बैंड, कैप, ये सब कुछ नहीं लगा के जाना, मतलब बस अपने कपड़े पहन लेना, चप्पल पहन लेना, चले जाना एग्जाम देने के लिए। एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखोगे, तो अभी एक वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बना के आपको दूंगी, तो वो अलग से देख लेना। चलो आ जाते हैं ड्रेस कोड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल कपड़े आपको भी पहनने हैं, ठीक, वहां हम फैशन शो के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हमें सिंपल कपड़े बिल्कुल पहनने हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, प्लेन पहनो, प्लेन सलवार कमीज, कुर्ता, जीन्स टॉप, जो पहनना है लाइट फैब्रिक में पहनो। हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, बहुत लेयर्ड आउटफिट नहीं होने चाहिए कि हमने कुर्ता पहना है फिर हमने अपना टॉप ऊपर से डाला हुआ है, जैकेट डाली है, लेयर्ड आउटफिट्स अवॉइड करो। हैवी एम्बलिशमेंट्स नहीं होने चाहिए, अगर आप दुपट्टा या स्कार्फ ले रहे हो तो वो बहुत लाइट होना चाहिए, मतलब प्लेन होना चाहिए जैसे मैंने पहना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत हैवी ले रहे हो एम्ब्रॉयडर्ड वाला क्योंकि फिर फ्रिस्किंग प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। फुटवेयर, स्लीपर्स या फ्लैट्स, शूज, बूट्स, थिक सोल्ड फुटवेयर, हाई हील्स नहीं, ठीक, एग्जामिनेशन हॉल में हम बिल्कुल कंफर्टेबल होके जाएंगे। ज्वेलरी हमें अवॉइड करनी है, जैसे रिंग, इयररिंग, बैंगल, ब्रेसलेट, कुछ भी पहना है उतार के जाओ, ठीक, आपने जो कुछ भी पहना है जो आप रेगुलरली पहनते हो, जस्ट टेक इट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन डे, उस दिन मत पहनो। सारी चीजें अवॉइड करो। आप बोलोगे मैं नोज पिन लगा सकते, देखो लगा के आप नोज पिन सिंपल से लगाए, इयररिंग सिंपल से लगाए हो, कुछ नहीं बोलते, बट स्टिल आप अवॉइड करो। एक दिन के लिए सब कुछ उतार दो और आराम से पेपर देके आओ, ठीक है। रिलीजियस कल्चरल अटायर, यस, इसका क्वेश्चन आता है, मैम हिजाब लगाया है तो हिजाब लगाया है आप लगा के जा सकते हो, लेकिन आप सिंपल पहनो, जैसा मैंने बोला सिंपल होना चाहिए, एम्बलिश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि थोड़ा सा पहले पहुंचो, अगर आप कुछ भी रिलीजियस अटायर आपका है तो यू हैव टू रीच द सेंटर बिफोर टाइम, थोड़ा सा और टाइम लेके पहुंचो, मतलब जितना वो आपको रिक्वायर्ड टाइम बोल रहे हैं उससे पहले पहुंचो, कोशिश करो यू रीच देयर बिफोर अदर स्टूडेंट्स, लाइक 15-20 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, जिससे कि आपकी फ्रिस्किंग अच्छे से चेकिंग हो सके।
क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। सो यस, यू रीच द सेंटर बिफोर द टाइम सो दैट आपकी फ्रिस्किंग अच्छे से हो सके, वो भी पहले हो सके। व्हाट आर द प्रोहिबिटेड आइटम्स, जो हमें नहीं लेके जाने हैं, जिससे कि ऑब्वियसली आपकी एंट्री ही रोक दी जाएगी। सो एंट्री रोक दी जाएगी। ऐसे कौन से आइटम्स हैं? मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी फिटनेस बैंड लगाते हो, ब्लूटूथ डिवाइस, कुछ भी नहीं लेके जाना है। इवन पेन भी नहीं लेके जाना है। वहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेन दे देंगे, वो रफ वर्क करने के लिए आपको पेपर दे देंगे, तो पेन पेपर कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। वॉचेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी, हैंडबैग, अब हैंडबैग भी नहीं आपको लेके अंदर जाने मिलेगा। तो अगर आप हैंडबैग लेके जा रहे हो, बहुत से लोग की आदत होती है हैंडबैग है, उसमें बहुत सारे सामान हमने रखे हुए हैं, उसको लेके हम निकल गए, तो वो आपको बोलेंगे बाहर रख दो कहीं। आप अपनी उस पे रखना, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो कोशिश क्या करोगे? फोन तो हर किसी को कैरी करना होता है, तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, अगर आपके साथ कोई है, आपके इन्विजिलेटर, आपके मतलब आपके ये जो भी आपके साथ पेरेंट्स गए हुए हैं, तो आप उनको दे दो, राइट। तो इफ यू हैव समवन हु हैज कम टू ड्रॉप यू, आप उसको अपना फोन पकड़ा दो और आप डिसाइड कर लो कि यहीं मिलेंगे हम बाहर, ठीक है। तो कोई भी गार्जियन पेरेंट्स है आपके साथ, आप उसके साथ ये कर सकते हो। कोई फ्रेंड है तो उसको दे दो, बता दो मैं स्पॉट पे मिलूंगी, फोन मत कैरी करो। इन केस आप अकेले हो और फोन तो कैरी करना जरूरी है, मैम इतना दूर जाएंगे, एग्जाम देने आएंगे, दे के आएंगे, तो फोन, पैसे कुछ तो हमें चाहिए साथ में। तो फिर आपको वो सेंटर पे डिपॉजिट करवाना होगा। सेंटर पे एक आपका काउंटर होता है, जहां पर आपके जो भी आपके ऐसे आइटम्स हैं जो जिसको आप रखवाना चाहते हो, सेफली रखवाना चाहते हो, तो देयर विल बी अ काउंटर। उसके लिए भी जल्दी पहुंचना, सो दैट टाइमली डिपॉजिट कर दो। नहीं तो वे बोलते हैं कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी बाहर रख दो, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते वो आपकी। तो इसलिए जो चीजें बहुत जरूरी है, लाइक थोड़ा सा कैश एंड आपका फोन अगर जरूरी है, तो लेके जाओ, जल्दी पहुंचो, जिसको कि आप प्रॉपरली टाइमली डिपॉजिट करवा सको। अदरवाइज यू हैव टू लीव इट एनीवेयर एट योर ओन रिस्क। फिर उसकी जिम्मेदारी आपका कॉलेज जिस भी सेंटर में जा रहे हो वो नहीं लेगा, ठीक है। अदरवाइज जो अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करो कि एक बस पाउच हो, पाउच में आपका एडमिट कार्ड हो, आपकी आईडी हो और आपकी फोटोग्राफ हो, इतना ही लेके जाओ, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेके जाओ इफ इट कैन बी अवॉइडेड। अगर आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो उनको हैंड ओवर कर दो, ठीक है। अच्छा और कोई फूड आइटम नहीं लेके जाना है, ठीक है। हाँ, किसी को जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा हैं तो पीपल माइट रिक्वायर कि उनको ओआरएस चाहिए, इलेक्ट्रॉल कुछ चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको फिर एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में घोल के लेके जाओ। बहुत से लोगों को लगता है कि दे फील लो, उनको ग्लूकॉन डी चाहिए कुछ ऐसा, तो यू कैन टेक इट, बट उसको भी आपको घोल के लेके जाना है सेंटर पे, एंड यू हैव टू टेल कि भाई ये चीज मैं लेके आ रही हूँ। अदरवाइज यू शुड अवॉइड ऑल ऑफ दिस की फ्रूट भाई वहां कौन फ्रूट खाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। कोई भी मेडिकल या कोई मेडिसिन हो आपकी जो आपको लेके रखना है, खुद के पास कैरी करना है, तो देन दैट विल बी अलाउड। सो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे व्हेन यू गो टू योर एग्जामिनेशन सेंटर। सो यस, दैट वाज इट। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करके आना, घबराना मत, स्ट्रेस मत लेना, पेपर आराम से करना। बाय बाय, टेक केयर।